आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हाय स्टूडेंट्स, सवाल हमें दिया गया है नाभिकीय रिएक्टर क्या है, इसका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। पहला मुख्य भाग, दूसरा संरचना और तीसरा उपयोग। ठीक है, तो देखिए हम लोग देखते हैं नाभिकीय रिएक्टर क्या है। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा युक्ति है या नाभिकीय भट्टी भी इसको बोलते हैं, एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा हम लोग नियंत्रित ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें लोग नियंत्रित ऊर्जा अभिक्रिया का उपयोग करके नाभिक का विखंडन करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अर्थात हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसा संयंत्र है जिसमें नाभिकीय विखंडन नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, देखिए ऐसा संयंत्र जिसमें नाभिकीय विखंडन नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसमें जो अभिक्रिया होती है उसका हम लोग समीकरण देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में जो हम लोग यूरेनियम का उपयोग करते हैं, ठीक है, यूरेनियम या थोरियम दोनों में से किसी एक का उपयोग किया जा सकता है। तो हम लोग यूरेनियम का उपयोग करते हैं जब उसमें एक न्यूट्रॉन को टकराया जाता है। ठीक है, उसमें न्यूट्रॉन से अभिक्रिया कराती है तो उसका नाभिक टूट जाता है। बेरियम तथा क्रिप्टन में दो तत्व मिलते हैं, बेरियम और क्रिप्टन, और कुछ न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, जिसको ई दिया गया है। तो ये इस प्रकार का नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए सवाल में हमसे पूछा है कि इसका मुख्य भाग क्या होता है। ठीक है, तो आइए इसका मुख्य भाग देखते हैं। मुख्य भाग नाभिकीय रिएक्टर में सबसे पहला मुख्य भाग होता है इसका विखंडन कक्ष, जिसके अंदर ये अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, विखंडन कक्ष। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है इसका क्षण ईंधन। ठीक है, क्षण ईंधन जो हम लोग यूरेनियम या थोरियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या आता है इसमें? तीसरा आता है इसमें मंदक। ठीक है, मंदक जिसमें हम लोग भारी जल का उपयोग करते हैं। ठीक है, चौथा हम लोग का क्या आता है? शीतलक। ठीक है, पांचवा है हमारा जो संघनित्र रहता है। ठीक है, ये सब इसके मुख्य भाग हैं। ठीक है, तो आइए इसको चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए ये हमारा नाभिकीय रिएक्टर है। ठीक है, इसमें ये विखंडन कक्ष है। ठीक है, ये विखंडन कक्ष जो बहुत ही मोटी दीवारों से बना हुआ होता है, और ये क्षण ईंधन है जो यूरेनियम का है, और ये नियंत्रक छड़ है। ठीक है, इस पे जब भी हम लोग न्यूट्रॉन का टकराते हैं तो उसकी गति को हम लोग नियंत्रित इस छड़ द्वारा करते हैं। ठीक है, काफ़ी मंद गति से न्यूट्रॉन का टकराव होता है, और ये जो आवरण है मोटी मोटी कंक्रीट की दीवारों से बना होता है, ताकि इस अभिक्रिया में जो हमारा रेडियो अभिक्रिया होता है या परमाणु अभिक्रिया, जिससे हमारा बहुत ही तरंग निकलता है हानिकारक, वो बाहर ना निकले। ठीक है, तो जब हम इसमें न्यूट्रॉन को टकराते हैं तो जो ईंधन छड़ जो होता है वो विखंडित होता है, और इससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, उस ऊर्जा को हम लोग वाष्प के रूप में ले जाते हैं यहाँ शीतलक के द्वारा ऊष्मा विनिमयक में। ठीक है, जिसमें ठंडा जल उपस्थित रहता है। ठीक है, ठंडा जल उपस्थित रहता है, तो यह गर्म जो भाप यहाँ से निकलता है, गर्म होकर जो ये भाप निकलता है वो भाप पाइप के द्वारा जाता है और वो वाष्प टरबाइन को घुमाता है, जिससे विद्युत जनित्र से ऊर्जा का उत्पादन होता है। और जो भाप बच जाता है वो वापस से संघनित्र में जाकर संघनन होकर वापस से ये ऊष्मा विनिमयक में चल जाता है। और फिर यहाँ एक पंप लगा है जो शीतलक में गए वाष्प जो यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न हुई थी उसको वापस से इसमें डालने के लिए। ठीक है, आवरण के अंदर। तो ये नाभिकीय अभिक्रिया कुल इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो इसके ये जो मंदक है यहाँ भारी जल का उपयोग किया जाता है, ये आवरण है, ये क्षण ईंधन, नियंत्रक छड़, शीतलक, संघनित्र, ये सब इसके मुख्य भाग हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसकी संरचना देखते हैं। देखिए इसकी संरचना में ये जो आवरण है ये करीब 8 फीट मोटी कंक्रीट की दीवारों से बनता है, जिससे हानिकारक विकिरणें बाहर नहीं आ सके। ठीक है, ये यहाँ पे ईंधन छड़ के रूप में हम लोग यूरेनियम का उपयोग किए हैं, और मंदक जो हम लोग भारी जल और ड्यूटेरियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये शीतलक है। ठीक है, जो शीतलक में जाकर ऊष्मा विनिमयक को मदद करता है वाष्प बनाने के लिए पानी को। ठीक है, ये वाष्प टरबाइन घूमता है, और ये विद्युत जनित्र जो घूमने के बाद हमें विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, और जो उपयोग में लाई गई वाष्प है, यहाँ से जो वाष्प बच जाता है वो वापस संघनित्र में जाता है।
ठीक है। संघनित्र में गर्म जल बाहर जाता है, ठंडा जल हम लोग अंदर भेजते हैं ताकि वो उसको ठंडा कर सके और फिर से ऊष्मा विनिमयक में वो जा सके ठंडा जल। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर हमारा नाभिकीय रिएक्टर का संरचना होता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पूछा है, तीसरा हमसे पूछा है कि नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग क्या है। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर में हमने देखा कि ये जो ऊर्जा हमको मिली नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के द्वारा, उस ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग विद्युत का उत्पादन किए। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या हो जाएगा, इसका उपयोग हो जाएगा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है, या विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। ये काफी बड़ा मात्रा में विद्युत ऊर्जा को उत्पादित करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।